हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग एट होम में। और आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता, नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि क्या नेगेटिव लिबर्टी क्या होती है और क्या पॉजिटिव सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि सबसे पहले जानते हैं कि स्वतंत्रता क्या होती है। स्वतंत्रता मनुष्य को, यदि मैं आसान शब्दों में कहूँ तो स्वतंत्रता आज़ादी है जो प्रत्येक मनुष्य को दी जानी चाहिए ताकि वह अपना विकास कर सके। वह जीवन में जो करना चाहे, जो भी काम करना चाहे, वह उसे कर सके। तो आम भाषा में हम इसे स्वतंत्रता कहते हैं। मानव जीवन के प्रत्येक युग में स्वतंत्रता जो है वो हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण रही है। इंसान ने हमेशा से ही ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयास किया है। हम जितने भी इतिहास में क्रांति के उदाहरण देखते हैं वो सब इसीलिए हैं कि क्रांतियाँ इसीलिए कि कहीं ना कहीं मनुष्य ने हमेशा स्वतंत्रता को प्राप्त करने का प्रयास किया है, क्योंकि मानव का जो नेचर है वो स्वतंत्र ही है, वो एक स्वतंत्र प्राणी है। समय के साथ साथ मानव की परिस्थितियाँ और आवश्यकता बदली, तो इसीलिए जो स्वतंत्रता के संबंध में विचार थे और सिद्धांत थे वो भी बदले और नए नए विचार और नए नए सिद्धांत भी हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि सबसे पहले कि स्वतंत्रता का अर्थ, स्वतंत्रता क्या होती है। स्वतंत्रता शब्द जो है वो अंग्रेज़ी भाषा के लिबर्टी शब्द का पर्याय है। यानी जो हम स्वतंत्रता बोलते हैं वो अंग्रेज़ी शब्द लिबर्टी उसका हिंदी ट्रांसलेशन है। और जो ये लिबर्टी शब्द है इंग्लिश में, ये लैटिन भाषा के लिबर शब्द से बना है। यानी जो लैटिन भाषा का लिबर है उससे बना हमारा इंग्लिश में लिबर्टी, और इसका अर्थ है मुक्ति या बंधनों का अभाव। व्यक्ति पे बंधन ना होना ही, बंधनों का अभाव होना, किसी तरह का कोई बंधन ना होना ही लिबर्टी स्वतंत्रता है। इस प्रकार स्वतंत्रता का अर्थ एक ऐसे वातावरण से है जिसमें व्यक्तियों को अपना विकास करने के लिए पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। स्वतंत्रता का अर्थ एक ऐसे वातावरण से है जिसमें व्यक्तियों को अपना विकास करने के लिए पूरे पूरे अवसर और मौके मिलने चाहिए ताकि वो अपना विकास कर सके। एंड जिस तरह वो चाहे वो उस तरह करे, जैसे वो करना चाहे। हर व्यक्ति को देखिए, हर व्यक्ति की अपनी अपनी योग्यता और क्षमता होती है, तो हर व्यक्ति को उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार अपना विकास करने के लिए प्राकृतिक वातावरण में खुला छोड़ देना चाहिए। जब तक हम व्यक्ति को वातावरण में खुला नहीं छोड़ेंगे तब तक वो खुद अपना विकास नहीं कर पाएगा। इसीलिए व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जिससे वो अपना स्वयं का विकास खुद कर सके। अब दोस्तों, देखते हैं स्वतंत्रता की परिभाषा। प्रोफेसर लास्की ने हमें स्वतंत्रता की परिभाषा दी है। वे कहते हैं कि स्वतंत्रता का सही अर्थ उस वातावरण की स्थापना से है जिसमें मनुष्य को अपने पूर्ण विकास के लिए अवसर प्राप्त होते हैं। ये वही बात है दोस्तों कि स्वतंत्रता का सही अर्थ क्या है। एक ऐसे वातावरण की स्थापना हो, एक ऐसा वातावरण हो हमारे समाज में जहाँ मनुष्य को उसके पूर्ण विकास के लिए अवसर मिल सके। अवसर देखिए, जैसे किसी भी बच्चे को जो भी पढ़ना है उसे वो पढ़ने का मौका दिया जाए। किसी को विज्ञान पढ़ना है, किसी को मैथ्स पढ़ना है, किसी को कला के क्षेत्र में जाना है, किसी को खेल में जाना है। जिसको जो पढ़ना है, जो बनना है, उसे वो मौका मिले, है ना। महिला और पुरुष के बीच पढ़ाई को लेके, शिक्षा को लेके, नौकरी को लेके भेदभाव ना हो। अगर कोई लड़की पढ़ना चाहती है, इंजीनियर बनना चाहती है, एस्ट्रोनॉट बनना चाहती है, तो उसे वो सारे मौके मिले। वही लड़कों के लिए भी है, लड़के कुक बनना चाहते हैं, डांसर बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं। इंसान जो भी काम करना चाहता है, अपना विकास जिस तरीके करना चाहता है, उसे वो सब मौके मिलने चाहिए। हर किसी को इतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो अपनी मर्जी से जो चाहे चुन सकता है जीवन में। अब हम देखते हैं स्वतंत्रता की अवधारणा। स्वतंत्रता की दो तरह की अवधारणा हमें देखने को मिलती है। आप इसे इसके प्रकार समझ लीजिए। स्वतंत्रता के दो प्रकार, पहला है नकारात्मक स्वतंत्रता, दूसरा है सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक यानी नेगेटिव लिबर्टी, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा। अब सबसे पहले समझते हैं कि नेगेटिव लिबर्टी क्या होती है और इसे नेगेटिव क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, स्वतंत्रता के नकारात्मक रूप से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें कोई भी बंधन या कानून ना हो और व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने का अधिकार प्राप्त हो। तो देखिए दोस्तों, हमने अभी अभी पढ़ा कि स्वतंत्रता एक ऐसा वातावरण है जहाँ व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने का अधिकार प्राप्त हो, वह हो गई स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होगी कि उस वातावरण के साथ, उस छूट के साथ साथ आप सारे बंधन और कानून भी हटा लो। यानी व्यक्ति को अपने विकास के मौके तो दिए, लेकिन उसके ऊपर कोई कानून नहीं है, कोई बंधन नहीं है, तो उस स्थिति को हम बोलते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता। आसान भाषा में, आसान शब्दों में यदि मैं कहूँ तो नकारात्मक स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता है जहाँ व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने का सारा अधिकार है,
परंतु उस पर कोई भी बंधन या कोई भी कानून नहीं है। वह कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है, समाज में वो कुछ भी कर सकता है। नकारात्मक स्वतंत्रता के जो समर्थक हैं उनका मानना है कि हर व्यक्ति में अलग अलग क्षमता और योग्यता होती है, जिस कारण व्यक्ति को स्वयं का विकास करने के लिए वातावरण में खुला छोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों, जो नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं उसका समर्थन करते हैं, उन लोगों का मानना है कि हर व्यक्ति में अलग अलग क्षमता और योग्यता है और इसीलिए व्यक्ति को वातावरण में खुला छोड़ दो, उस पर कोई भी बंधन या कानून मत लगाओ। वो ऐसा मानते कि यदि हम बंधन और कानून लगाएंगे तो फिर वो व्यक्ति की पूर्णतः स्वतंत्रता नहीं है। इसके समर्थक ये भी कहते हैं कि राज्य को किसी भी प्रकार के कानून बनाने ही नहीं चाहिए ताकि व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का बंधन ना हो। मैंने आपको कहा ना कि जो नकारात्मक स्वतंत्रता है वो एक ऐसी स्वतंत्रता है जिसमें कानून नहीं है, व्यक्ति पे कोई भी बंधन नहीं है, व्यक्ति पूर्णतः आज़ाद है, पूर्णतः स्वतंत्र है, जो मर्जी चाहे वह कर सकता है। अब दोस्तों देखते हैं कि इसके समर्थक कौन कौन हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं एडम स्मिथ, जे.एस. मिल, हॉब्स, रूसो आदि। ये सारे जो विचारक हमने आज तक पढ़े हैं ये सब नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। अब दोस्तों देखते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता की विशेषता। नकारात्मक स्वतंत्रता इस मान्यता पर आधारित है कि व्यक्ति एक बुद्धिमान प्राणी है जो अपना हित और अहित स्वयं जानता है। तो दोस्तों, जो नकारात्मक स्वतंत्रता है वो किस मान्यता पे चलती है? वो इस मान्यता पे चलती है कि जो व्यक्ति है ना, जो इंसान है, वो बहुत बुद्धिमान प्राणी है, उसे अपना अहित अहित भला बुरा अच्छे से पता है, उसे खुद ही उस पर छोड़ दो, आप इंटरफेयर मत करो, इंसान अपना भला बुरा खुद देख लेगा। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, नकारात्मक स्वतंत्रता में स्वतंत्रता को एक प्राकृतिक अधिकार माना जाता है। जो नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं जैसे कि एडम स्मिथ, वे मानते हैं कि जो स्वतंत्रता है वो व्यक्ति का प्राकृतिक जन्मजात अधिकार है, इसे प्रकृति ने दिया, उसे जन्म से मिला है, इसमें किसी को भी हस्तक्षेप करने का कोई भी अधिकार नहीं है। तीसरा पॉइंट, नकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत स्वतंत्रता और कुछ नहीं बल्कि बंधनों का अभाव है। यानी दोस्तों, हमने पढ़ा था ना कि स्वतंत्रता जो है व्यक्ति को खुला छोड़ देना है, लेकिन नकारात्मक स्वतंत्रता कहती है कि वह स्वतंत्रता दो जिसमें बंधनों का अभाव भी हो, यानी कोई भी बंधन नहीं लगे हो, वह वास्तव में स्वतंत्रता है। चौथा पॉइंट है दोस्तों, नकारात्मक स्वतंत्रता के विचारकों के अनुसार स्वतंत्रता व्यक्ति का जन्मजात अधिकार है और राज्य या कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता को नहीं छीन सकते। जो इसके समर्थक विचारक हैं वह मानते हैं कि जो स्वतंत्रता है वो व्यक्ति को जन्मजात अधिकार है, उसको जन्म से मिला, व्यक्ति का जन्म ही स्वतंत्र हुआ था, कोई गुलाम या किसी बंधन के रूप में पैदा नहीं हुआ था, और कोई भी राज्य या कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन नहीं सकते, ये व्यक्ति को जन्म से मिलती है। पांचवा पॉइंट है, नकारात्मक स्वतंत्रता के जो समर्थक हैं वे मानते हैं कि राज्य के कार्य क्षेत्र को सीमित करना चाहिए, यानी जो राज्य का कार्य है वो कम सीमित हो, राज्य लोगों के जीवन में ज़्यादा हस्तक्षेप ना करे, लोगों के लिए ज़्यादा कानून ना बनाए, लोगों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप ना करे। ये थी हमारी नकारात्मक स्वतंत्रता। आई होप आप सबको समझ आई हो। अब सेकंड पॉइंट है हमारा सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा। हमने पढ़ा नेगेटिव लिबर्टी, नकारात्मक स्वतंत्रता। अब हम देखते हैं पॉजिटिव लिबर्टी, सकारात्मक स्वतंत्रता। दोस्तों, सकारात्मक स्वतंत्रता के सिद्धांत का जो निर्माण है वो नकारात्मक स्वतंत्रता के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। यानी सबसे पहले जो नकारात्मक स्वतंत्रता का निर्माण हुआ था, विचारकों ने नकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत दिया, लेकिन फिर बाद में जो सकारात्मक स्वतंत्रता उसका जन्म इसके विरुद्ध हुआ। ऐसा क्यों हुआ, मैं अभी आपको बताती हूँ। देखिए, जब नकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत आया और उसे फॉलो किया जाने लगा तो क्या हुआ कि नकारात्मक स्वतंत्रता में कानूनों का अभाव है। यानी नकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं कि कानून मत बनाओ, इन्होंने कानून नहीं बनाए, कानून कम किए। तो जब कानून कम हुए तो समाज में शोषण और असमानता बढ़ गई, अमीर ने गरीब का शोषण किया, जो बड़े वर्ग थे, जो ऊंचे वर्ग थे, कुलीन वर्ग थे, उन्होंने निचले वर्गों का शोषण किया और असमानता और ज़्यादा बढ़ गई। तो इससे क्या हुआ, इससे जो स्वतंत्रता थी वो सिर्फ शक्तिशाली वर्ग को ही मिली, जो अमीर है, कुलीन वर्ग हैं, जो राजा वगैरह हैं, सिर्फ उन्हीं को स्वतंत्रता मिली, और जो कमज़ोर वर्ग थे वो स्वतंत्रता और समानता से वंचित दूर रह गए। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि नकारात्मक स्वतंत्रता का तो हमें समाज में उल्टा परिणाम देखने को मिल रहा है, जो सोचा था वो तो हुआ नहीं। तो इसके विरुद्ध समर्थक विचारकों ने कहा कि सकारात्मक स्वतंत्रता लानी चाहिए,
जिसमें नागरिकों को स्वतंत्रता कानून के माध्यम से दें, ताकि समाज में सबको एक समान स्वतंत्रता मिले। समाज में हम समानता को बढ़ावा दें, शोषण को कम करें। शोषण को कम करने के लिए और असमानता को कम करने के लिए समाज में समानता लानी ज़रूरी है, और इसके लिए हमें ऐसी स्वतंत्रता लोगों को देनी चाहिए जिसमें जो कानून के माध्यम से दी जाए, ताकि लोगों पे कुछ बंधन हो, ताकि लोग अपनी स्वतंत्रता का, अपनी शक्ति का गलत उपयोग ना करें। ठीक है ना। अब देखिए, आप जानते हैं, जैसे एक उदाहरण देती हूँ मैं आप लोगों को छोटा सा, कि गाने चलाने की आज़ादी सबको है हमारे देश में। सब गाने चला सकते हैं, डीजे चला सकते हैं, कोई भी फंक्शन है, लेकिन रात 10 बजे के बाद उन्हें अलाउड नहीं है। अब सोचिए, अगर ये प्रतिबंध हटा दिया जाए कि नहीं भाई, हम तो चलाएंगे गाने, हमें तो सुनने हैं, हमारा तो फंक्शन है, लेकिन आसपास के लोगों को कितनी तकलीफ़ होगी। आसपास के लोगों को तकलीफ़ ना हो और उनका मनोरंजन भी हो जाए, तो इसीलिए 10 बजे तक की लिमिट, सीमा तय की गई है। तो इस तरह आप देखिए कि जो स्वतंत्रता कानून के माध्यम से मिलती है ना, वही स्वतंत्रता अच्छी होती है, क्योंकि वो समाज के सभी वर्गों का भला करती है और वो समाज में समानता को बढ़ावा देती है। जो सकारात्मक स्वतंत्रता है वो राज्य के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है, और ऐसी स्वतंत्रता जो है ना, वो राज्य व्यक्तिगत देखकर नहीं, बल्कि सामाजिक हित की दृष्टि देखकर देता है। कि ये नहीं देखता कि व्यक्ति के लिए क्या अच्छा, बल्कि ऐसी स्वतंत्रता में राज्य ये देखता है कि समाज की दृष्टि से क्या अच्छा, ऐसा किया जाए, ऐसी स्वतंत्रता दी जाए जो सारे समाज के लिए अच्छी हो, ना कि सिर्फ एक व्यक्ति के लिए। सकारात्मक स्वतंत्रता के जो समर्थक हैं उसमें आते हैं, जैसे कि हमारे मेडेंजी और लॉस्की आदि, ऐसे कई समर्थक इसमें आते हैं। अब दोस्तों देखते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता की विशेषताएं। स्वतंत्रता व्यक्ति और समाज के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सकारात्मक स्वतंत्रता क्या कहती है कि जो स्वतंत्रता है वो व्यक्ति और समाज के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, लोगों को अवश्य मिलनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है, सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों के अनुसार कानून के अभाव में जो स्वतंत्रता दी जाए वह सकारात्मक नहीं है। यानी जो सकारात्मक स्वतंत्रता है वो कानूनों के साथ ही मिलती है आपको, वो कानूनों के बिना नहीं मिलती है। कानूनों के साथ है तभी तो वो सकारात्मक कहलाती है। तीसरा पॉइंट है, सकारात्मक स्वतंत्रता मानती है कि व्यक्ति को अपनी इच्छा से काम करने का अवसर मिलना चाहिए, लेकिन वह दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा ना डाले। समझे दोस्तों, सकारात्मक स्वतंत्रता कहती है कि व्यक्ति अपनी इच्छा से जो चाहे वो करे, लेकिन वह ऐसा कोई कार्य ना करे जिससे दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा डाले। चौथा पॉइंट, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है, बस शर्त इतनी है कि वह दूसरों के अधिकार में अवरोध ना बने और ना ही वह कानून को तोड़े। व्यक्ति को स्वतंत्रता तब तक दी जाएगी जब तक वह दूसरे का अधिकार में हस्तक्षेप ना करे और ना ही राज्य में कानून को तोड़े, कानून व्यवस्था को बिगाड़े। पांचवा पॉइंट है, आधुनिक राज्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए विभिन्न उपाय किए जाते हैं। हमने जैसे देखा दोस्तों कि नकारात्मक स्वतंत्रता के समय कानूनों के अभाव में स्वतंत्रता दी गई, उससे समाज में शोषण और असमानता को बढ़ावा मिला। लेकिन जब आज हम सकारात्मक स्वतंत्रता देने की बात करते हैं तो उसमें राज्य ये सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की जाए, समानता की रक्षा की जाए, उनके अधिकारों की रक्षा की जाए, समाज में शोषण को बढ़ावा ना मिले, समानता और स्वतंत्रता हर ओर फैली रहे। इसके उपाय राज्य समय समय पर करता रहता है। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप सबको पसंद आई हो और समझ भी आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।